तो सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद सवाल बहुत जरूरी हो जाते हैं। वक्फ पर घमासान, क्या निकलेगा सुप्रीम समाधान? मुस्लिम पक्ष को राहत तो क्या केंद्र के लिए आफत? नए कानून पर कोर्ट सख्त, 1 हफ्ते का वक्त। बातचीत करने के लिए अश्विनी शाह, प्रवक्ता बीजेपी, मोहम्मद आजम खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अहमद अयाज, सचिव जेएनके एमपीएलबी, सौरव दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, रुद्र विक्रम सिंह, वकील, मसूद हाशमी, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। जो मेहमान जुड़ गए हैं उन सभी का बहुत स्वागत है आज के इस पैनल पर। और दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। रुद्र विक्रम सिंह के पास जल्दी से जा रहे हैं। इस पूरे जो सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन की सुनवाई चली, रुद्र विक्रम जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला या फिर आदेश जो भी कह लें आप, हालांकि इसे मुस्लिम पक्ष इंटरिम रिलीफ के तौर पर देख रहा है, लेकिन इंटरिम रिलीफ वाली कोई बात कहीं नहीं गई। अगले 7 दिन तक बस ये कहा गया है कि कोई बदलाव नहीं होगा। रुद्र विक्रम जी। मेरा नाम संदीप दुबे है। जी संदीप दुबे जी, माफ कीजिएगा, संदीप दुबे जी। जी जी। देखिए, इसमें कुछ बातें दोनों पक्ष की समझने की आवश्यकता है। एक पक्ष कह रहा है कि जो ये कानून बना है सदन संसद के अंदर और राष्ट्रपति जी ने इस पे मुहर लगाई है, इस कानून के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संविधान सम्मत नहीं है। उन प्रावधानों में वो कहते हैं कि भाई, जब धर्म के धार्मिक कोई मामला है तो उसमें गैर हिंदू कैसे शामिल हो सकते हैं, एक उनका प्रश्न है। दूसरा उनका प्रश्न है कि जो भी वक्फ बोर्ड है या वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो बहुत साल पूर्व के हैं, मतलब आजादी के पहले के बहुत लंबा अंतराल है, तो उसमें उसके कागज उनके पास नहीं हो सकते। कैसे उनके पास कागज हो सकते हैं, और ये कैसे प्रूव होगा कि वह की संपत्ति, उस संपत्ति को गवर्नमेंट कैसे ले सकती है। तो ऐसे 2-3 प्रश्न हैं जिसको लेके मुस्लिम समुदाय काफी परेशान है और वो सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बातें हैं कि सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्ष को सुन रही है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसने नोटिस इशू करा है, और सर्वोच्च न्यायालय में नोटिस इशू होने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तुषार मेहता जी अपीयर हुए, सोलिसिटर जनरल, और उन्होंने इसमें समय ले लिया है कि वो इसका जवाब देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्ष को जवाब अभी सेंटर से भी आनी है और जवाब उसके बाद मुस्लिम पक्ष से भी आनी है। तो हमें ये लगता है कि एक अच्छा काम है, सामंजस्य बैठाने की कोर्ट ने कोशिश करी है। और इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि किसी के मन में कोई भी संशय होगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको दूर करने में सफल होगी। हाँ, फिलहाल ये कानून आज बन गया है, कानून ये लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और रिलीफ दी है, उन लोगों को ये जरूर कहा है कि अभी जो यथा स्थिति है वो बनी रहे, उसमें कोई नियुक्ति ना हो। तो इस विषय को लेके ये इसको राजनीतिक तौर पे न देखने के अनुसार इसमें यह है कि सदन की चर्चा के बाद कानून बनी है। सर्वोच्च न्यायालय भी चाहती है पूरी तरह से सभी पक्षों के बात आ जाए, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह लें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जो लगता है कि वो इंटरफेयर इस कानून में कर सकती है, नहीं कर सकती, वो तर्कों के आधार पे दोनों पक्ष के तर्क आने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए। इसके लिए उन्होंने डेट दे दिया। एक सवाल एक सवाल संदीप जी, जो बहुत कॉमनली पूछा जा रहा है, बहुत आम चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है, खत्म कर सकती है, रोक सकती है? देखिए, कई पूर्व में भी हुए हैं कि वो रोक सकती है, उस कानून को गैर संवैधानिक भी घोषित कर सकती है, क्योंकि संविधान की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम प्राथमिकता है। और इसीलिए न्यायपालिका जो है की गठन भी हुई थी। और जो आजादी के बाद अब तक न्यायिक प्रक्रिया आप देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ है कि जो केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया और सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि वो कानून जो है संविधान सम्मत नहीं है या कोई अधिकार का हनन करता है, तो उस पर वो रोक लगाई है। और ये फिर लोकसभा और राज्यसभा में उसको डिसाइड करना है कि उसके कानून में क्या बदलाव कर सकते हैं, क्यों बेहतर ढंग से बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पे जो समानता के अधिकार या जो कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देके विपक्ष जा रहा है, ये बिल्कुल डिफरेंट केस है, डिफरेंट मुद्दा है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बात करती है इस देश के अंदर, तो हमें ये समझना चाहिए कि सारे कानून, वो चाहे इस्लाम धर्म से संबंधित हो या हिंदू धर्म से संबंधित हो, सिख धर्म से संबंधित हो या जैन धर्म से संबंधित हो, उसको लेके एक गवर्नमेंट धीरे धीरे करके सभी में बदलाव करेगी और ऐसा करेगी कि सभी के लिए समान अवसर हो और सभी कानून समान हो जाए। धर्म के आधार पर उन कानूनों को न देखा जाए।
तो ये भी कोई धार्मिक मामला नहीं है। मैं समझता हूँ कि धर्म के आधार पे देखने वाला मैटर नहीं है। ये सरकार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू होगा, उसकी ये तैयारी, इसको मैं मान सकता हूँ कि एक तैयारी है, प्राथमिक तैयारी है। और इस तरह की कोशिशें अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत से कानून को बदल के किया भी है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट, अच्छी बात है कि दोनों, भारत ऐसा देश है कि यहाँ हम सब लोग मिलके अपना कानून बनाते हैं और हम खुद ही पालन करते हैं। तो ऐसा कानून अगर केंद्र सरकार लेके आई है, तो अब सर्वोच्च न्यायालय को जहां लगेगा कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है सेव नहीं चैलेंज हो रहा है, कंट्री का, तो वहां पे तो उस पर बात की जा सकती है। अश्विनी चाई जी का मैं रिएक्शन चाहूंगा। अश्विनी चाई जी, क्या चुनौतियां बढ़ गई इस आदेश के बाद? एक हफ्ते का वक्त आप लोगों को मिला है। देखिए, एक हफ्ते का वक्त जो है सॉलिसिटर जनरल साहब ने, तुषार मेहता जी ने मांगा था, और सदन का जो है, जो कानून बनाया हुआ है उसको समीक्षा करने का अधिकार तो है। धारा 142, संदीप जी ध्यान देंगे इसको, 142 में समीक्षा तो हो सकती है, लेकिन 145 का उल्लंघन भी है ये। 145 महामहिम राष्ट्रपति से ऊपर नहीं सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। लेकिन यहां देखने को बड़ी विसंगतियां मिल रही हैं विवेक भाई। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक धारा 145 का उल्लंघन किया गया। राष्ट्रपति के यहाँ जो चीजें थी तमिलनाडु की और केरला की, उस पर एक आदेश जारी किया गया है। ये मिलाड लोग जो है महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर जाकर उनके भी चीजों को नहीं माना कि उनका जो है उनके पास पड़ा हुआ है, उनको भी ओवर रूल किया और चीजों में बदलाव किया। तो अब देखने को ये मिल रहा है कि हिंदू जो है, हिंदू का जो वो है मंदिरों के लिए, हिंदू मंदिरों के लिए एक हिंदू बंदोबस्ती अधिनियम 13 साल से जो है कोर्ट में अभी पड़ा हुआ है। विष्णु जैन जी अभी बता रहे थे कि हम जब 120, 130 आपत्तियां लेकर गए, याचिकाएं दाखिल किया, तो हाई कोर्ट में भेजा गया, हमको सुना नहीं गया। दूसरे पक्षों को क्यों सुन लिया गया इतना जल्दी? और क्या उनके डर से, दहशत से कि वो दंगा फैला रहे हैं, वो जो है फतवा जारी करते हैं, क्या कोर्ट भी डरती है क्या? ये उचित नहीं। विवेक जी, अफसोस है कि आज भाजपा प्रवक्ता को पूरी बात आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चनेबल नहीं है, उसके लिए सवाल उठा रहे हैं। जी एक सेकंड, आजम जी एक सेकंड, उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आ रहा हूँ। आजम खान जी एक सेकंड, वो बात पूरी कर ले फिर मैं आ रहा हूँ। आजम खान जी। हाँ विवेक जी, देखिए, साहबानो केस में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, राजीव गांधी जी ने लिया, सत्र में पलट दिया। तो चीजें क्यों बदलती हैं हिंदुस्तान में? इस संविधान में जो चीज है, अगर हाँ गैर संवैधानिक कोई चीज हो, तो आज जो मुझे समझ में आया कि तुषार मेहता जी ने कहा कि हम 7 दिन में वो करेंगे, इस बीच में कोई नियुक्तियां हम नहीं करेंगे, इस बीच में कोई रजिस्टर्ड उसका जो है डिनोटिफिकेशन नहीं होगा। तो ये तो उन्होंने कहा, तो कोर्ट ने कहा ठीक है, चूंकि एक और संवैधानिक चीज है, इस सदन के द्वारा पारित किए गए किसी भी कानून पर सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं दे सकता। ये तो फिर आर्टिकल 13 क्या है सर? जी, आर्टिकल 13 क्या है फिर? आर्टिकल 13 मैं कह रहा हूं, आर्टिकल 145 भी तो पढ़ लेना। यहां पर बहुत ही वो बना है, बैलेंस किया गया है विवेक जी। 142 और 145, 142, 145 और आर्टिकल 13। हमारे साथ आशीष सिन्हा जुड़ गए। जल्दी से आशीष सिन्हा जी के पास चलते हैं और जानते हैं उनसे कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ और किन 2 पॉइंट्स पर जवाब मांगे। आशीष, आज क्या हुआ कोर्ट में? जल्दी से अपडेट अगर दर्शकों तक आप पहुंचाए तो प्लीज। देखिए, 2 अहम बातें थी तुषार, जिसको लेकर कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहला कि जो वक्त संशोधन बिल के तहत जो नए मेंबरान की नियुक्ति करनी है, उस पर केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना था, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ कहा कि हमें 1 हफ्ता चाहिए जवाब दाखिल करने के लिए, तब तक किसी भी नए मेंबरान की जो नियुक्ति होगी नए कानून के तहत किसी भी मेंबर की नियुक्ति नहीं होगी। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थी कि क्या जो वक्त बाय यूजर है उसमें क्या होगा, तो उस पर केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि अगर वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है या फिर उसको लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी को केंद्र सरकार जो है वो या फिर राज्य जो है वो टच नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक ग्रे एरिया है विवेक, और उस ग्रे एरिया का जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही समझ में आएगा। मान लीजिए कि वक्त बाय यूजर एक प्रॉपर्टी है, ए प्रॉपर्टी है, वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो नोटिफाइड भी नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो नोटिफाइड नहीं है, तो फिर उस हालात में क्या? क्योंकि कानून पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, किसी भी सेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई,
सुप्रीम कोर्ट ने केवल केंद्र सरकार की दलीलों को ऑन रिकॉर्ड लिया, यानी केंद्र सरकार ऐसे में जो ओरली ऑब्जर्वेशन कोर्ट के आए हैं या फिर जो आदेश हम सुन पाए हैं उसके मुताबिक यह है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर की जो रजिस्टर्ड है या फिर जिसका नोटिफिकेशन है, केवल उन प्रॉपर्टीज को जो केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार है वो टच नहीं कर सकती, यानी उसे रद्द नहीं कर सकती। लेकिन मान लीजिए कि ए प्रॉपर्टी की अगर कागज नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो नोटिफाइड नहीं है, तो फिर उन हालात में क्या होगा? अगर कोर्ट के आदेश में उसको लेकर कोई जिक्र नहीं होता है तो आप ये तय मान के चलिए कि आने वाले समय में उन सभी प्रॉपर्टीज की जो छानबीन होगी वो डीएम के थ्रू जो है वो करनी, जो राज्य सरकारें हैं वो शुरू कर देंगी, क्योंकि कोर्ट का कोई रोक है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको अपने आदेश में कहीं नहीं लिखा है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही फ्री हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिर कोर्ट के जो रुख है वो याचिकाकर्ता आशीष, मुझे लग रहा है ये मामला बहुत कुछ कोर्ट के आदेश के बाद विवेक जो है वो क्लियर होगा।